यीशु ने कहा, जब तुम मेरे राज्य के खोजी हो जाओगे, जब तुम मेरे राज्य को खोजोगे, उसकी धार्मिकता को खोज, when you will seek, when your affection goes to my kingdom, all these things will follow you. They will be added to your life. I want you to put your awareness that you are right now seated in heavenly places, far above principalities and powers and might and dominion and every name that is to be named, not only in this age but even in ages to come. जो भी नाम आ जाए आगे, कोविड, फोविड, शोविड, नोविड, डोरीमोन, पोकीमोन, जो भी नाम हो, ऐसे भी है जो नाम 100 साल बाद आएगा, उस नाम से ऊपर यीशु ने आपको बिठाया है. You're already seated far above principalities and powers and every name. That's the revelation we need, that we are already seated in a place of authority and dominion. हम पहले से राज्य और प्रभुता के स्थान में बैठे हैं, हर एक नाम से जो अभी इस युग में है या जो आने वाले युगों में भी लिया जाएगा. आमीन. सो हमें अपने देखने का नजरिया बदलना है. अगर राज्य में हो, अब सोचो इस बात को, अगर राजा का बेटा है और वो पापा के पास क्यों जाते हैं? पापा कैंडी, पापा टॉफी, पापा एक कार दे दो, तो ठीक है, पापा दे देंगे वो. मगर पापा चाहते हैं तुम मेरे जैसे राज्य करना सीख. We have to become kingdom conscious. यीशु बार बार ये बोलता था, मैं यहां का नहीं हूं, मुझे भेजा गया है, मेरे पिता ने मुझे भेजा है. जब पायलट ने बोला कि क्या तू सच में राजा है, तो कहता हूं, मगर मेरा राज्य यहां का नहीं. अगर होता तो मेरे लोग तुम्हें पकड़ने नहीं देते मुझे, मगर उसका राज्य आ रहा है पृथ्वी पे. And how blessed are we that our eyes have opened to this reality. कितने आशीषित, कितने ब्लेस्ड, कितने धन्य आप लोग हो कि धर्म से छूटकर उस राज्य को समझने के लिए ये कृपा और अनुग्रह परमेश्वर ने आपके ऊपर उंडेला कि आप आज उसे समझ सकते हो. So the goal is not just to get things from Jesus. The goal is to walk like Jesus. The goal is to reign like Jesus. So उद्देश्य अब केवल चीजें पाना नहीं है. कई मसीह मुंह फुला रखा है, 4 साल हो गए मैं प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ. अरे प्रमोशन नहीं हुआ? अरे कहां बिठा दिया तुम्हें पता नहीं है अभी. कहां से कहां प्रमोशन दे दिया उसने, पर आंखें बंद हैं अभी, तो आंखें खुलनी जरूरी है. इसीलिए पौलुस एफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, हे पिता इनकी आंखों को खोल दे कि उस महिमा के धन को, उस प्रकाशन को समझ सके. Open the eyes of their understanding that they may know the hope of his calling and the exceeding riches of his glory. Exceeding riches. वो महिमा का धन दिखाए ने प्रभु, कि ये समझ जाएं ये कितने धनी हैं. क्योंकि जैसे हम इस राज्य का नहीं, हमारा सच्चा धन भी इस राज्य का नहीं, इसे याद रखना. Jesus said, if you have not been faithful in unfaithful mammon, unrighteous mammon, who will give to your trust the true riches? जब तुम इस अधर्म के धन में विश्वास योग्य नहीं रहे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन देगा? यानी ये सच्चा धन नहीं है, मगर इस धन के अनुसार आप परखे जाओगे. जैसा आपका हृदय इस धन से जुड़ा है, ये बताएगा कि यदि सच्चा धन आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा. ट्रू रिचेस,
Money is just a test. Always remember this. Money is a test in our lives. The way you handle money will reveal if you are mature enough to handle true riches. Some people think, मैंने प्रार्थना करी, प्रभु ने मुझे ये दे दिया, अरे देखो नौकरी, मेरी नौकरी में 5 लाख सैलरी हो गई। वो तो टेस्ट है, वो तो टेस्ट था। अब जब आ गए 5 लाख महीने के, अब क्या आ रहा है, ये टेस्ट है। और यीशु ने कहा जो थोड़े में विश्वास योग्य, he who is faithful in least, money is the least in the kingdom. पैसा least है. So if all your prayers revolve around money and possessions, you're asking for the least from your Father. अगर सारी आपकी प्रार्थनाएं पैसा, घर, गाड़ी, possessions इनके लिए हैं, then all your life you would have asked for the least when they were true riches that the Father had kept for you. Can I tell you a secret? You don't even have to pray for money. I mean, like, you can if you want to. अगर करना चाहते हो तो करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, but मैं कह रहा हूँ you don't have to. यीशु ने कहा खटखटाओ तो तो कई लोग खटखटा रहे हैं, खटखटाओ तो खोला जाएगा, but there is a greater revelation. वो कहता है पतरस मैं तुझे राज्य की चाबी देता हूं, अगर चाबी आ जाए, if you have the keys you don't have to knock the door, you enter in, you enter in. Some people are knocking for years, कुछ लोग खटखटाए जा रहे हैं सालों से, अरे चाबी मांग लो, चाबी, enter in. I'm telling you the truth. I don't pray for money. I don't pray for money. I don't have to pray for money. Why should I pray for the least? I pray for souls. I pray for His kingdom and money follows me. यीशु ने कहा जब तुम मेरे राज्य के खोजी हो जाओगे, जब तुम मेरे राज्य को खोजोगे, उसकी धार्मिकता को खोज, when you will seek, when your affection goes to my kingdom, all these things will follow you. They will be added to your life. You don't have to seek them. They will seek you when you seek the kingdom. You ask true riches. जब आप ये हृदय रखोगे, प्रभु तू मेरा इस्तेमाल कर, प्रभु जो बीमार लोग हैं, प्रभु मैं I want to be a vessel that brings healing to people. प्रभु मैं वो बर्तन बनना चाहता हूं जिससे तेरी चंगाई की सामर्थ्य बहती है। प्रभु मैं आत्माओं को बचाना चाहता हूं। प्रभु तेरा राज्य, मैं हर किसी को तेरे राज्य में लाना चाहता हूं। राजा कहेगा ये है मेरा एम्बेसडर, ये, इसको कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज की, इसको सब कुछ दो जो इसे चाहिए, क्योंकि मेरी इच्छा को पूरा कर रहा है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपके अकाउंट में मिलियन होंगे, आपके अकाउंट में बहुत करोड़ों होंगे, नहीं, मगर जब जरूरत आएगी उसी समय प्रबंध भी आ जाएगा। फ्लो करूं थोड़ी देर और फिर वचन में चलेंगे। तो पतरस आया यीशु को, ये टैक्स मांग रहे हैं ये लोग, तो यीशु ने कहा राजा के बच्चे देते हैं टैक्स? बोला नहीं, राजा के बच्चे तो नहीं देते। बताना चाह रहा है कुछ, हाँ, पर इस पृथ्वी पे हो, अच्छा सिक्का लेके आओ, सिक्का लाओ, सिक्का लाए, किसकी छाप है इसमें, किसकी इमेज है इस पे? सीजर की, तो दे दो सीजर को। सीजर को वो दो जो सीजर का है, और परमेश्वर को वो दो। तुम्हारे ऊपर किसकी छाप है? तो अपने आप को परमेश्वर को दो। फिर बोला जा मछली को पकड़, मछली को पकड़ा, मुंह में क्या थे? 2 सोने के सिक्के, आ गया टैक्स। जब अपने को परमेश्वर को दो दोगे तो टैक्स भी भरा जाएगा टाइम पे, जरूरत भी पूरी होगी टाइम पे। सीजर, जिस पे सीजर की छाप है, आज गांधी जी की छाप है, उसके पीछे मत भागो।
I am not, don't take me wrong, I am not trying to be this hyper spiritualist guy who says money कुछ नहीं है, पैसा नहीं, money is a tool राज्य के लिए. But I am saying you don't follow it. Can I say something अगर आप बुरा ना मानो तो? If you have wisdom, fools pursue money, wise pursue revelation and wisdom. And if you have wisdom, you will never lack in your life. You need revelation knowledge. When you have that, you will never have to pray for money. प्रभु पैसा दे, प्रभु पैसा दे, प्रभु कब देगा, प्रभु पैसा दे. No. उसने सीक्रेट बता तो दिया. कह रहा है तुम मत पागल हो जाओ इन चीजों के पीछे, जैसे जो अन्य जाति हैं, जो मेरे राज्य के बाहर हैं, वो इन चीजों के पीछे, उनकी पूरी बातें यही होती हैं. मैं चाहता हूं आप ध्यान दो, जब आप मिलते हो कितने राज्य की बात करते हो आप. हाउ मच आर यू कंज्यूम फॉर गॉड्स किंगडम. जब मैं और मेरी वाइफ, जब हम लोग साथ में ऑफिस में जॉब करते थे, उस टाइम 8,000 हमारी सैलरी होती थी. ओके, अब ऑफरिंग हो गई है, इसीलिए बता रहा हूं, कहीं कोई लोग गलत ना सोचें. ऑफरिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं, यार आपको अपनी लाइफ से बता रहा हूं. उस टाइम 4,000 वो 4,000 में परमेश्वर के राज्य में बोलते थे. मगर जब क्योंकि राज्य ज्यादा वैल्यूएबल था. मगर जब उस राज्य में अटैच किया अपने आप को, तो आज कोई घटी कमी हमें नहीं है, ना कभी होगी. If you get the revelation of the kingdom, lack will be erased from your vocabulary. Lack will be erased from your dictionary. क्योंकि यीशु झूठा नहीं. उसने कहा यदि तुम पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, इसका मतलब ये नहीं नौकरी मत करो, ये मत करो, वो करो, मगर पहले पूरा आपका अफेक्शन शुड बी ऑन किंगडम. प्रभु मैं कैसे तेरा राज्य बढ़ाने वाला हो सकता हूं? What can I do to be an ambassador for your kingdom, Lord? What can I do कि प्रभु मैं तेरे राज्य परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए, परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए. जब ये आपके मन में धुन चलने लग जाएगी ना, परमेश्वर का राज्य, यीशु ने कहा एवरीथिंग विल बी एडेड इन योर लाइफ. सब कुछ अपने आप जुड़ जाएगा आपके जीवन में. आमीन.